नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग बहुत इजीली हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा आपको प्ले स्टोर से, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which city or UT government collaborates with UNDP builds oxygen production facility? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी राज्य की या फिर यूटी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है यूएनडीपी के साथ, ठीक है, यूएनडीपी के साथ, कि वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को बिल्ड करेंगे। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, पुडुचेरी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। पूरी बात ये हम यहाँ करते हैं दोस्तों। टू सप्लीमेंट ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटीज, द दिल्ली गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, राइट। तो यूएनडीपी का एक तो आप लोग क्या याद रखोगे, फुल फॉर्म याद रखोगे, याद रहना चाहिए। इंडिया हैज बिल्ट एन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी एट जीबी पंत हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। Kanni Vignaraja, UN Assistant Secretary General and UNDP Regional Director for Asia and the Pacific, inaugurated the oxygen plant in the presence of GB Pant Hospital Medical Director Dr. Anil Agarwal. ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एंड शी ऑल्सो पेड अ विजिट टू कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर एट लोक नायक जयप्रकाश Narayan Hospital before to the opening. She talked with the personnel and observed co-operations wins with support one of India's largest vaccination programs, right? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी, ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया यूएनडीपी के साथ कि जितनी भी मतलब वहाँ पे आपको पता है कोविड-19 के टाइम में भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की खपत थी वो दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा प्लांट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, खोला जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन कर सके ऑक्सीजन का, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या आगे आने वाले टाइम में हमें वापस देखने को मिलती है तो उससे निवारण किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। अमारा राजा हु ओपन अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल आउटलेट फॉर एनटीपीसी इन। तो आपको बताना है हमारा राजा ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल आउटलेट खोला एनटीपीसी के साथ मिलकर मिलकर तो ये कहाँ पर खुला है दोस्तों? ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, लेह लद्दाख, है ना। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। इन लेह लद्दाख, अमारा राजा Power Systems will build the country's first green hydrogen fueling station for the NTPC, National Thermal Power Corporation. According to the Amaraja company, the pilot project would create a minimum of 80 kg of 99.97% pure hydrogen each day. तो यहाँ पर दोस्तों ईच डे 80 केजी यहाँ पर रिलीज होगा, जिसका जो प्योरिटी है कम से कम 99% प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा, which will be compressed, stored and delivered. The contract has been awarded to NTPC, which expects to operate 5 hydrogen fuel cell buses in the region, right? कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, 4 पॉइंट्स जो हमें यहाँ पर पढ़ने चाहिए ताकि हमें और इसकी डिटेलिंग मिल सके। इफ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द प्रोजेक्ट विल usher in an age of emission free transportation in and around Leh, and India will join a select club of countries that are leading the way in green mobility. Amar Raja will run and maintain the fueling station for 3 years at a cost of 41 crore. Fuel prices according to the business sources cannot be discussed at this time, right? तो यहाँ पर दोस्तों इसका कॉस्ट एक बार आपको एस्टिमेशन बता दिया गया, तो ये हमारे दिमाग में एक बार रहना चाहिए। By dividing water into hydrogen and oxygen using an electrolysis process fueled by renewable energy sources, green hydrogen will be produced. There will be no carbon imprint from the hydrogen produced this way, right?
तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रहेंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कार्बन इम्प्रिंट नहीं देखने को मिलेगा, राइट, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो सीवियर कंडीशंस रहती है विच इंक्लूड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -14 टू +20 डिग्रीज सेल्सियस एट अ हाइट ऑफ 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक इम्पैक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर बता दी गई है। आप पूरी डिटेल यहाँ से इस सेक्टर से यहाँ पर मतलब जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया आप लोग को, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर कर सको दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। Finally, Microsoft's Internet Explorer is retiring after how many years? Options are there on your screen. Correct will be 27, right? तो यहाँ पर Microsoft has announced the retirement of 27-year-old Internet Explorer at firm's oldest browser will be completely phased out from June 15. तो June 15 से दोस्तों आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, completely phased out हो जाएगा। 27 साल तक चला Internet Explorer है Microsoft का। Microsoft released the first version of Internet Explorer in 1995 as an add-on package with Windows 95. ठीक है, तो यहाँ पर जो एरा ऑफ वेब सर्फिंग था वो डोमिनेटेड था कहीं ना कहीं इस प्रॉपर ब्राउजर से। नेटस्केप नेविगेटर आल्सो an year ago Microsoft said that it was going to end this Internet Explorer on June 15, 2022, pushing users to the Edge browser which was launched in 2015, राइट। तो यहाँ पर पुराने ब्राउजर को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया और एक नए ब्राउजर की तरफ पूरे कंट्री को शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। उड़ान सेलिब्रेटिंग इज डैश एनिवर्सरी इन द ईयर 2022। अब उड़ान की फुल फॉर्म, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में, तो करेक्ट हो जाएगा 5th, राइट। तो दिस ईयर 2022 मार्क्स द 5th एनिवर्सरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रीम इनिशिएटिव उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। The effort began slowly but grew. The popularity of newer airlines such as Star Air began to explore this vast untapped market. According to the analyst, Udan is a game changer in the aviation business since it allows an average person to commute between similar small cities in minutes rather than hours at a reasonable cost. Over 415 Udan routes connect 66 undeserved and unserved airports, including ports and water aerodromes, benefiting over 92 lakh people, right। तो उड़ान आने से दोस्तों बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रीम है, ताकि हर नागरिक अपना समय बचाए और रीजनेबल दाम में एक पॉइंट ऐसे पॉइंट बी तक ट्रैवल कर सके। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहाँ पर एयरलाइंस नहीं जाती थी बिकॉज वहाँ पर ट्रैफिक इतना नहीं होता था लोगों का, जिसकी वजह से एयरलाइंस को प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो वहां पर भी उड़ान ने क्या किया दोस्तों, टच किया उस पॉइंट को भी, एयरक्राफ्ट को, एयरपोर्ट्स को भी। एंड ऐसे कुछ एरोड्रोम्स भी हैं जो पानी में हैं, है ना, उनको भी, हेलीपोर्ट्स को भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। Who set a new national record as he threw 89.30 meters at the Pavonumi Games in Finland? पता होगा आपको दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, राइट। तो यहाँ पर इंडियाज एज जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड एज ही थ्रू 89.30 meters at the Pavonurmi Games in Finland. Chopra's earlier national record was 88.07 meter, which he had set in Patiala in March last year. He had won the Tokyo Olympics gold with a throw of 87.58 meter on August 7, 2021. Neeraj Chopra is India's first ever Olympic gold medalist and athlete, only the second individual gold medalist at Olympics, right? तो नीरज चोपड़ा का नाम हमने खूब सुना है, ठीक है, खूब सुना है हमने, और यहाँ पर इन्होंने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए बनता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। Singer Justin Bieber has revealed the suffering from the health condition called DASH. Options are there on your screen. Correct will be Ramsay-Hunt syndrome. दोस्तों बहुत ही जाने माने सिंगर इंडिया में आने वाले थे, दिल्ली में इनका कॉन्सर्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पर इन्हें वन साइड पैरालिसिस हो गया। और ये एक फुल फेशियल पैरालिसिस होता है जिसमें जो हाफ ऑफ द फेस है पूरी तरीके से नम हो जाता है, क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। और ये जो इन्फेक्शन है वो कान से फैलता है, ठीक है, ईयर से, ईयर नर्व से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जस्टिन बीबर का ये फेस है, यहाँ पे इनका हाफ ऑफ द फेस, मतलब अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूँ ना, तो ये वाला पार्ट पूरी तरीके से क्या है, काम करना बंद कर चुका है। आप देख रहे हैं इनकी स्माइल भी जो है वो यहाँ तो पूरी प्रॉपरली जा रही है, बट यहाँ से
वो अपने होठ नहीं हिला पा रहे, वो अपनी आंख को ब्लिंक नहीं कर पा रहे, उनका नोस्ट्रिल स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह से कोई भी फेशियल मूवमेंट यहाँ पर इस पार्ट पर नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये पार्ट इज ऑल राइट। तो यहाँ पर रैमसे हंट सिंड्रोम एक तरीका का क्या है दोस्तों, वायरस है जिससे चिकन पॉक्स वगैरह भी होते हैं, उनका थोड़ा सा बहुत रेयर ये बीमारी है, और यहाँ पर जस्टिन बीबर इसके शिकार हो चुके हैं। तो आशा करते हैं उनकी जल्दी रिकवरी के लिए, और उनके जितने भी फैंस हैं उन्होंने भी दुआएं की हैं कि जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, ठीक है। तो रैमसे हंट सिंड्रोम के बारे में एक पूरी वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों जल्दी इस चैनल पर, तो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं, हु हैज लॉन्च स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज एंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी अश्विनी वैष्णव, राइट। तो यहाँ पर यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च स्टार्टअप फॉर रेलवेज एन important initiative in the field of innovation, aiming at bringing about innovative solutions to problems like rail fracture reduction and time between two trains and the other passenger related issues. The innovation policy is expected to bring about scale and efficiency in the field of operation, maintenance, and infrastructure creation through participation of a very large and untapped startup ecosystem, right? तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्टअप फॉर रेलवेज पॉलिसी चालू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी गई है, रेल फ्रैक्चर, हेडवेट रिडक्शन, ऐसे कर कर, जिसको फेज 1 में पूरी तरीके से टेकअप किया गया कि इसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दिस विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टार्टअप्स टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। The railway minister required to startups to use the opportunity and assured them about from Indian Railways in a form of 50% capital grant assured market scale and ecosystem। जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें निवेश हुआ है 1.5 करोड़ रुपए का, ठीक है, इनोवेटर्स का, ये भी ध्यान रखना। फेज 1 है, इसका मतलब फेज 2 इसका आएगा, तो फेज 1 में 11 प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, डैश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अमंग the following which portal is recently developed by union government to encourage openness and public partnership। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। To encourage openness and public partnership, the Union government has developed a Rashtriya Puraskar portal which invites nomination for numerous awards given by various ministries, departments, and agencies. The portal intends to make easier for public to propose people and organization for various prizes given out the Indian government, right? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये कॉमन पुरस्कार रहेगा, एक पोर्टल रहेगा जहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएट करेगा उन नॉमिनेशंस को जो कि वेरियस अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें, ठीक है। These awards include various like Padma Award, Sardar Patel National Unity Award, Tenzing Norgay National Adventure Award, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। This will bring together all the awards in the various ministries, department, agencies of the government of India under one digital platform, ensuring transparency and public partnership, right? तो ये सारे भी अवार्ड है, जितने भी अवार्ड यहाँ पर इनलिस्ट किए गए हैं, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर आया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर एट देहू विलेज नियर डैश। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी पुणे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर इनॉग्रेट किया है देहू विलेज के पास, जो कि पुणे में है। Dedicated to the 17th century seer, Sant Tukaram was a Varkari saint and poet famously known for Abhanga, devotional poetry and community-oriented workshops through spiritual songs known as Kirtans, and he lived in Dehu, ठीक है। उनकी याद में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 16th of June, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो थीम, तो नेशंस की जो इस साल की थीम है वो है डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो इस दिवस को मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज मोर देन 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, women and men who send money home to over 800 million family members, right? तो जो अपने घर से दूर है और उसे मनी ऑर्डर लगाता है,
तो उस उन्हें इस इनकी जो ये एक्टिविटीज को रिकग्नाइज करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। जो अपनी फैमिली को रेमिटेंसेस भेजते हैं दोस्तों, तो आप बहुत से ऐसे लोग, इवन आप और मेरे में से भी कोई एक ऐसा होगा। दिस डे फर्दर हाईलाइट्स द ग्रेट रेजिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज, नेचुरल एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स एंड अ ग्लोबल पैंडेमिक। दिस ईयर जो थीम है वो आपके लिए दोस्तों एग्जाम के लिए क्या रहती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमेशा मैंने बताया कोई भी इंपॉर्टेंट डे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसकी थीम जो है प्लीज आप उसे जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बने रहिए और ऐसे आगे आने वाले सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।